नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। पर्यटन नगरी रामनगर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 बाधित हो गया है। हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है, जिससे नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये वही मार्ग है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन तक जाता है, लिहाजा यहाँ सफारी पर जाने वाले कई पर्यटक भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। धनगढ़ी का ये बरसाती नाला हर साल बारिश के समय पर उफान पर आ जाता है। शुक्रवार सुबह से ही हो रही तेज बारिश के बाद जैसे ही नाले में पानी का बहाव तेज हुआ, वहां से गुजर रहे वाहन चालक रुक गए। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में बीते दिन ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में सभी उप जिलाधिकारियों के साथ अपनी अपनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत उत्तराखंड भू कानून के उल्लंघन मामलों में की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार लगातार भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 260 मामलों पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। भू कानून को लेकर लगभग 75 से 80 मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर अभी कार्रवाई होनी है। जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उस अवधि में वो प्रयोजन पूर्ण नहीं किया गया, और या फिर जिस प्रयोजन के लिए परमिशन दी गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए जमीन को उपयोग में लाया गया है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये केस है, और सेकंड है कि जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन। तो उन केसेस को भी स्ट्रिक्टली डील करने के लिए ऑनरेबल CM के स्टेट गवर्नमेंट के हमारे निर्देश हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्यवाही हर रोज देहात क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जा रही है। भगवानपुर क्षेत्र में बिना अनुमति लिए जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर HRDA का बुलडोजर गरज रहा है, जिसका असर यह है कि अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भगवानपुर के मशहूर सम्राट की कॉलोनी पर भी आज बुलडोजर चलाया गया। साथ ही प्रताप कॉलोनी पर भी लगातार हो रही इस तरह की कार्यवाही से राजस्व को अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया है। यह दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक, पीड़ादायक और असहनीय है, जिसने पूरे देश के जनमानस को गहरे दुख और संवेदना से भर दिया है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट से इस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी यात्रियों के प्रति स्वामी चितानंद सरस्वती महाराज, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बड़ा बोझिल मन है, कितने सपने, कितने अपने। उड़ान भरी लंदन के लिए, कई मिलने जा रहे थे, कई मिलकर वापस जा रहे थे। क्या सोचा होगा किसी ने कि 5 मिनट के अंदर उड़ान भरी, और जो गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु से। पौड़ी जिले पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में खुले स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन लगाम के तहत प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उनके द्वारा लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा तटों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैतवाल को निर्देशित किया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा थाना क्षेत्र में 4 अलग अलग पुलिस टीमों को गठन किया गया है। रुड़की लक्सर तहसील क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। मगरमच्छ के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से ग्रामीण को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीण ईश्वर चंद और जोगिंदर ने बताया कि उनके गांव में रहने वाले सुरेश का घर तालाब के पास स्थित है। शनिवार सुबह वो किसी काम से तालाब के पास पहुंचे।
तभी तालाब से निकले एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने सुरेश का हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है, हमारे सुरेश भाई हैं, सुबेरा नागपू ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, वे घायल कर दिए। उसके बाद फिर 108 को सूचना दी गई, अब उन्हें हर मिलाप हॉस्पिटल में हरिद्वार लेकर के भेजा गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इस मगरमच्छ को यहाँ से पकड़ करके, क्योंकि कई मगरमच्छ हो रहे डूंगरपुर के जोड़ में, आप इन्हें कहीं बाहर गंगा जी में भिजवा दो। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने आज भगवानपुर क्षेत्र में अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की विधायक ममता राकेश और भाजपा के नेता सुबोध राकेश पर आरोप लगाया गया है कि दोनों देवर भाभी ने मिलकर उनकी भतीजी ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को बहलाकर अनैतिक कार्य करवा रहे हैं। इसके चलते करोड़ से अधिक कार्य अधर में लटके हुए थे, पर वो आज ये सब कार्य शुरू कराए गए तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हो रहे कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। देखिए, सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज जब रुहाल की गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1,51,78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया।